बताओ कि पिछले 3 महीने आपको पता है मई की तारीख में जब पीक आया 4.5 लाख 4.25 लाख के करीब केसेस हो रहे थे देश में। 4.25 लाख केसेस एक दिन में। और आप ये मीडिया पर आरोप लगा रहे हो कि 4.25 लाख केसेस की हम सुध नहीं लेते और राकेश टिकैत का चेहरा चमकाते रहते। क्या बात कर रहे हो सर आप समझ रहे हो 4,000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। आप सरकार तो को कहते हैं, इस बात पर वाहवाही आप करनी सरकार चाहिए को कहते हैं कि लोगों की जान जा रही है, कानून वापसी लो जाती हुई जान और इन का लोगों को घर हिसाब भेजो। पूछा सरकार से। आप कहते हैं उनको, हमने एक जाती हुई जान का हिसाब पूछा। आप कहते हैं पूछा सरकार कि के ऊपर ऑक्सीजन कहते हैं सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा। आप कैसी बात कर रहे हो आज तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ टिकैत साहब, हम सड़कों पर है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सड़कों पर है, हमने पुलिस की लाठियां खाई, हमने लोगों की हजारों लोगों की जान बचाई हमने। लेकिन मामले की गंभीरता को समझो। आज देश आपसे ये जानना चाहता है कि क्या राकेश टिकैत के अंदर, सुनो आप मेरा सवाल, क्या राकेश टिकैत के अंदर की संवेदनाएं जिंदा हैं? आपको पता है परिवारों में ऐसे हालात है कि किसी का पति चला गया है, किसी की पत्नी चली गई है, किसी में माँ बाप दोनों चले गए हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं। ये राजधानी की परिस्थितियां हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स कम हुए, हमने हर रोज शो किया और सरकार से पूछा कि आप कहां हैं बताइए। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या 1-2 महीने का इंतजार नहीं हो सकता टिकैत साहब? क्या आपके अंदर की संवेदनशीलता जिंदा है? किसानों के तमाम आंदोलन उनकी परेशानियों के साथ आज तक खड़ा रहा है। मैं खुद आपसे बात करती रही हूं कि हम किस दिन लाइव कर सकते हैं आपके साथ, लेकिन जरा तो संवेदनाओं को जिंदा रखना होगा। जरा तो समझना होगा कि बच्चों के आंसू बह रहे हैं, परिवारों में लोग शमशान घाट तक पहुंच रहे हैं, शमशान घाटों में लाइन लगी हुई है। ऐसे में टिकैत साहब क्या 1-2 महीने का इंतजार नहीं हो सकता है? मेरे सवाल का ईमानदार जवाब दीजिएगा। दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन आज मैं बड़े दर्द के साथ ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ टिकैत साहब। जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही लोगों को, हम उनको ऑक्सीजन दिलवा रहे, पुलिस की लाठियां खाकर ऑक्सीजन दिलवा रहे, कहां पर दिलवाया आपने? किस अस्पताल में दिलवाया? पुलिस की लाठियां चल रही हैं, किस अस्पताल में दिलवाया? सिलेंडर दिलवाए। अगर यहाँ पे इंटरनेशनल खालसा एड यहाँ पे गुरुद्वारे में लंगर लगाती है ऑक्सीजन का, तो लाठियां चलती है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे। हमने अगर ऑक्सीजन के यहाँ से लुधियाना और चंडीगढ़ से हमने 10-10, 20-20 सिलेंडर खरीद के और हमने अगर गांव में भेजे, तो उसी सरकार ने फिर जो पैटर्न हमारा था उसी पे ही काम करा है ना सरकार ने। फिर जब हमने कहा कि ऑक्सीजन के हॉस्पिटल खोल लो, जो हमारी वहाँ पे हॉस्पिटल है जो बंद पड़े हुए हैं उसको खोल लो, जो गांव में डॉक्टर है उनको ऑक्सीजन अवेलेबल करवाओ, हमने दिए हैं ऑक्सीजन। हमने हरिद्वार, काशीपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हमने दिल्ली के हॉस्पिटलों को मुजफ्फरनगर से ऑक्सीजन दिलवाई, रिवाड़ी के हॉस्पिटलों को मुजफ्फरनगर से ऑक्सीजन दिलवाई। हमने ऑक्सीजन दिलवाने के लिए लाठियां खाई हैं, हमने खाई है लाठियां, हमने हजारों लोगों की जान बचवाई ऑक्सीजन देकर। सरकार संवेदनशील नहीं है। सरकार अगर कोई भी संस्थाएं ऑक्सीजन पे या किसी उस पर काम करती थी, उनके ऊपर लाठियां चलाई। आप वो दिखाओ। अगर सरकार संवेदनशील होती, सरकार की प्रायोरिटी में जो प्राथमिकता थी उसमें अगर कोरोना महामारी थी और कानून से बड़ा कोरोना था, तो ये कानून बात करके वापसी 1 दिन में ले सकते थे, इन किसानों को घर भेज सकते थे। इन हमारे से जो चाहिए था, हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हमने आंदोलन करते हुए भी लोगों की हेल्प करी है हमने, सरकार ने नहीं करी। सरकार ने तो इंजेक्शन ब्लैक में बिकवाए हैं। और हमने बार बार कहा है कि जिस तरह से इंजेक्शन ब्लैक में जा रहे हैं, उसी तरह से रोटी तिजोरियों में बंद होगी। यह आंदोलन उसी का ही है कि प्राइवेटाइजेशन ना हो।